कैसी है महिला नागा साधु की रहस्यमयी दुनिया? कौन सी महिलाएं बनती हैं नागा साधु? कहां रहती हैं और क्या करती है महिला नागा साधु? कुंभ की कल्पना नागा साधुओं के बिना नहीं की जा सकती। नागा साधुओं की वेशभूषा और खान पान आम लोगों से बिल्कुल अलग होती है। पुरुषों की तरह ही महिला नागा साधु भी होती है। 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू होगा और 26 फरवरी तक चलेगा। 1.5 महीने तक चलने वाले महाकुंभ में गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। महाकुंभ में बड़ी संख्या में साधु संत संगम में स्नान करने के लिए मीलों दूर से पहुंच रहे हैं। सनातन धर्म में साधु संतों का काफी महत्व है। हालांकि कुंभ में आने वाले नागा साधु लोगों के लिए सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होते हैं। महिला नागा साधु भी अपने जीवन को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर देती है। नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया के बारे में सभी लोगों ने जरूर सुना होगा, लेकिन महिला नागा साधुओं का जीवन सबसे निराला और अलग होता है। ग्रस्त जीवन से दूर हो चुकी महिला नागा साधुओं की दिन की शुरुआत और अंत दोनों पूजा पाठ के साथ ही होती है। इनका जीवन कई तरह की कठिनाइयों से भरा होता है। नागा साधुओं को दुनिया से कोई मतलब नहीं होता और इनकी हर बात निराली होती। महिला नागा साधु बनने के बाद सभी साधु सविधाएं उन्हें माता कहकर पुकारती हैं। माई बाड़ा में महिला नागा साधु होती है, जिसे अविस्तृत रूप देने के बाद दशमना संन्यासी अखाड़ा का नाम दिया गया है। साधु संत में नागा एक पदवी होती है। पुरुष नागा साधु नंग रह सकते हैं, लेकिन महिला नागा साधु को इसकी इजाजत नहीं होती है। पुरुष नागा साधु में वस्त्रधारी और दिग्बर निर्वस्त्र होते हैं। महिलाओं को भी दीक्षा दी जाती है और नागा बनाया जाता है, लेकिन वह सभी वस्त्रधारी होती हैं। महिला नागा साधुओं को अपने मस्तक पर तिलक लगाना जरूरी होता है, लेकिन वह एक गेरुआ रंग का कपड़ा पहन सकती हैं, जो कि सिला भी नहीं होता है। इस वस्त्र को गति कहा जाता है। महिला नागा साधु के बनने की प्रक्रिया के बारे में जानने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि महिला नागा साधु की जिंदगी बेहद कठिन होती है। नागा साधु बनने के लिए इसको कड़ी परीक्षा से गुजरना होता है। नागा साधु या सन्यासी बनने के लिए 10 से 15 साल तक कठिन ब्रह्मचार्य का पालन करना जरूरी होता है। नागा साधु बनने के लिए अपने गुरु को यकीन दिलाना होता है कि वह इसके लिए योग्य है और अब ईश्वर के प्रति समर्पित हो चुके। इसके बाद गुरु नागा साधु बनने की स्वीकृति देते हैं। नागा साधु बनने से पहले महिला की बीते जीवन के बारे में जाना जाता है या देखा जाता है कि वह ईश्वर के प्रति समर्पित है या नहीं। नागा साधु बनने के बाद कठिन साधना कर सकती है या नहीं। नागा साधु बनने से पहले महिला को जीवित रहना, अपना पिंड दान करना होता है और मुंडन कराना पड़ता है। इसके बाद महिला को नदी में स्नान कराया जाता है। महिला नागा साधु पूरा दिन भगवान का जाप करती है। कुंभ मेले के दौरान नागा साधुओं के साथ ही महिला साधु भी शाही स्नान करती है। हालांकि पुरुष नागा के स्नान करने के बाद वह नदी में स्नान करती है। आंकड़े की महिला नागा साधियों को मई अवधुतानी या नागिन कहकर बुलाया जाता है, लेकिन मई या नागिनों को आंकड़े के किसी प्रमुख पद के लिए नहीं चुना जाता है। इकरा महबूब की खास रिपोर्ट दस्तक न्यूज़ 24 के लिए।